बहुत समय पहले की बात है। आर्यावर्त के उत्तर में स्थित कपिलवस्तु राज्य में एक राजा शासन करता था, महाराज शुद्धोधन। वे एक पराक्रमी, धर्मपरायण और न्यायप्रिय राजा थे। उनकी रानी महामाया अत्यंत पुण्यशाली और तेजस्विनी थीं। एक रात उन्होंने एक दिव्य स्वप्न देखा। स्वप्न में एक अद्भुत श्वेत हाथी उनके गर्भ में प्रविष्ट हुआ। विद्वानों ने इस स्वप्न का अर्थ निकाला। राजमहल में एक असाधारण आत्मा का आगमन होने वाला है। यह बालक या तो महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या एक दिव्य सन्यासी जो संपूर्ण संसार को मोक्ष का मार्ग दिखाएगा। और फिर वैशाख पूर्णिमा की शुभ रात्रि में लुम्बिनी वन में रानी महामाया ने एक अद्भुत बालक को जन्म दिया। जन्म के साथ ही, कहते हैं, वह शिशु बिना किसी सहारे खड़ा हुआ और 7 कदम चला। प्रत्येक कदम पर कमल का एक फूल खिला। और तब उसने घोषणा की, मैं इस संसार का मार्गदर्शक हूँ। राज्य भर में आनंद छा गया। महाराज शुद्धोधन ने अपने पुत्र का नाम रखा सिद्धार्थ। सिद्धार्थ बड़े हुए तो उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और गंभीरता थी। वे न केवल शस्त्र विद्या में निपुण थे, बल्कि ध्यान और चिंतन में भी गहरी रुचि रखते थे। लेकिन एक पिता के रूप में महाराज शुद्धोधन चिंतित थे। वे अपने पुत्र को संसार के दुखों से दूर रखना चाहते थे, ताकि वह संन्यास की ओर आकर्षित न हो। इसलिए सिद्धार्थ को महलों के भीतर ही विलासिता और सुख सुविधाओं से घेर दिया गया। समय बीता और युवा सिद्धार्थ का विवाह राजकुमारी यशोधरा से हुआ। उनके एक पुत्र भी हुआ, राहुल। लेकिन इस वैभवपूर्ण जीवन के भीतर सिद्धार्थ का मन बेचैन था। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने सारथी चन्ना से कहा, मुझे महल से बाहर संसार देखना है। राजकुमार पहली बार महल से बाहर निकले और जो उन्होंने देखा उसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। पहले दृश्य में उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति देखा, झुका हुआ शरीर, कांपते हाथ, कमजोर पैर। उन्होंने सोचा, क्या सभी को इसी प्रकार वृद्ध होना पड़ता है? दूसरे दृश्य में उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, पीड़ा से कराहते, कमजोर और असहाय। उन्होंने पूछा, क्या संसार में हर कोई इस तरह पीड़ित होता है? तीसरे दृश्य में उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा, 4 लोग उसे श्मशान ले जा रहे थे, परिवार शोक में डूबा था। उन्होंने जाना, मृत्यु अटल है, इससे कोई नहीं बच सकता। और चौथे दृश्य में उन्होंने एक सन्यासी को देखा, शांत, स्थिर और प्रसन्न। तब उन्होंने सोचा, क्या यह मार्ग दुखों से मुक्ति का उपाय हो सकता है? सिद्धार्थ का मन अब संसार के सुखों से विरक्त हो गया। एक रात जब पूरा राजमहल निद्रा में लीन था, उन्होंने अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल की ओर अंतिम बार प्रेम से देखा। और फिर अपने घोड़े कंटक पर सवार होकर उन्होंने अंधेरी रात में महल छोड़ दिया। उन्होंने अपने सभी राजसी वस्त्र त्याग दिए, केश कटवा लिए और सन्यासी का वेश धारण कर लिया। अब वे राजकुमार सिद्धार्थ नहीं रहे, वे गौतम बन चुके थे, ज्ञान की खोज में भटकने वाले एक साधक। 6 वर्षों तक गौतम ने कठोर तप किया। उन्होंने अनेक गुरुओं के पास जाकर ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन कोई भी उन्हें पूर्ण सत्य नहीं बता सका। अंततः उन्होंने कठोर तपस्या का मार्ग भी त्याग दिया और मध्यम मार्ग को अपनाया। एक रात्रि जब वे बोधगया में पीपल वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न थे, तब उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने जन्म, मृत्यु, दुख और मोक्ष का सत्य जाना। उस क्षण वे बुद्ध बन गए, जागृत। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध सारनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने अपने 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिया, 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा। उन्होंने बताया कि संसार दुहकमय है, लेकिन इस दुहक से मुक्त होने का मार्ग भी है। अहिंसा, करुणा और ध्यान के द्वारा मनुष्य निर्वाण प्राप्त कर सकता है।
इसके बाद बुद्ध ने 45 वर्षों तक भारत भर में भ्रमण कर अपनी शिक्षाओं का प्रचार किया। उनका धर्म बौद्ध धर्म कहलाया, जो आगे चलकर संपूर्ण विश्व में फैल गया। अंत में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में बुद्ध ने अपने शिष्यों को अंतिम उपदेश दिया। अब दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। और फिर ध्यानावस्था में ही उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। आज गौतम बुद्ध न केवल बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं, बल्कि उनकी शिक्षाएं संपूर्ण मानवता के लिए अमूल्य धरोहर हैं। बुद्ध का संदेश आज भी हमारे भीतर जीवित है। क्या हम उनके मार्ग पर चलकर स्वयं को और संसार को दुखों से मुक्त कर सकते हैं? तो दोस्तों, यह थी गौतम बुद्ध अवतार की अद्भुत कथा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और हमारे चैनल लेमन चिली क्रॉनिकल्स को सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्द ही अगली वीडियो में विष्णु के 10वें अवतार के बारे में बताएंगे। कल की अवतार, यह अवतार कब होगा, इसके क्या संकेत होंगे, जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। तो चैनल को फॉलो करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी रोचक वीडियो आप मिस न करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि।